बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज शहबाज शरीफ ने पाकिस्तानी कौम का जो सर था वो शर्म से झुका दिया है। और इंटरनेशनल लेवल पे जब आप जाते हैं तो आपको चाहिए था कि पूरी तैयारी के साथ आप जाएं, क्योंकि आपने पूरी 24 करोड़ अवाम को रिप्रेजेंट करना होता है। ये पाकिस्तान नहीं है या सैलाब ज़दगान का कोई प्रोग्राम नहीं है कि जहाँ आप चले गए और आपने जो बोंगियाँ मारनी है वो मार दी, कोई फ़र्क या कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर ये हुआ कि पूरा सोशल मीडिया इस टाइम आपकी वीडियोस दिखा रहा है और इंटरनेशनल मीडिया भी ये मजाक बना रहा है आपका। सदर प्यूटन भी आसस के लुट-पुट गए कि ये कैसा शख्स पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने के लिए उन्होंने रखा हुआ है या भेजा है इनके इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में, जहाँ शहबाज सरकार अपनी कबीना के साथ गई और कबीना भी नालायक तरीन नायल तरीन लोग अपने साथ लेकर गए। अगर आपने नुमाइंदगी नहीं करनी थी तो किसी कबीना के अरकान से कह देते कि वो बात करता, लेकिन आपकी कबीना में ही नकम्मे नकट्ठू नायल किस्म के लोग हैं। आपका कभी एयरफोन गिर रहा है आप उसको उठा रहे हैं, फिर कभी आप हाथ से इशारा कर रहे हैं। आपका बॉडी लैंग्वेज जो था वो आपका साथ नहीं दे रहा था। जैसे कि एक बच्चा जो पूरा साल जो है वो स्कूल से बाहर रहता है, कॉलेज से बाहर रहता है, तो जब पेपर्स आते हैं तो वो एकदम टेंशन में आ जाता है। जब हाल में बैठता है तो फिर वो इधर भी देखता है, उधर भी देखता है, ऊपर भी देखता है, नीचे भी देखता है। उसका बॉडी लैंग्वेज उसका साथ नहीं देता है। क्योंकि वो तैयारी के बगैर जो है वो हाल में बैठ जाता है। यही सब कुछ जो सीन था पूरा वो मुझे याद आ गया कि शहबाज सरकार जो बग़ैर तैयारी के अपनी कबीना के साथ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में पहुंच गए और वहाँ पर वो बात ना कर सके, और इसका मजाक पूरी दुनिया ने पाकिस्तान का बनाया। ये मजाक शहबाज शरीफ साहब का नहीं बनाया, ये मजाक पूरी 24 करोड़ अवाम का बनाया कि कैसे कैसे लोग पाकिस्तान के ऊपर आपने मुसलत कर दिए हैं। और आज जावेद लतीफ़ साहब ने एक स्टेटमेंट दिया है और वो स्टेटमेंट जो है वो नेशनल टेलीविज़न PTV के ऊपर चला है। ये PTV जो आम पाकिस्तानी के टैक्स से चलता है, जो ये PTV पाकिस्तानी गरीब पाकिस्तानी जो अपने खून पसीने की कमाई से इसको चला रहे हैं, उसके ऊपर आप स्टेटमेंट जारी कर रहे हो। और वो स्टेटमेंट ये कह रहे हैं कि इमरान खान जो है वो यहूदी एजेंट है। तो जावेद लतीफ़ साहब, आप किसी को जज नहीं कर सकते कि कौन यहूदी एजेंट है और कौन मुसलमान है। ये इमरान खान का और अल्लाह ताला का मामला है। हो सकता है वो हम सब से बेहतर हो सकता है वो आपसे 10 गुना ज़्यादा बेहतर हो। मैंने आज तक इमरान खान के मुंह से कभी नहीं सुना कि कोई यहूदी एजेंट है या नवाज शरीफ यहूदी एजेंट है या नॉन मुस्लिम उसने कहा हो। उसने सियासत की है, डंके की चोट पे सियासत की है। उसने मज़हब का इस्तेमाल नहीं किया है सियासत में, उसने मज़हब कार्ड नहीं इस्तेमाल किया है, किसी की किरदार कुशी नहीं की है मज़हब कार्ड इस्तेमाल करके। सियासत में मज़हब का इस्तेमाल ज़रूरी है। मैं समझता हूँ कि सियासत में मज़हब का इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन किसी की किरदार कुशी नहीं करनी चाहिए, मज़हब कार्ड नहीं खेलना चाहिए। ये जो जावेद लतीफ़ साहब मज़हब कार्ड खेल रहे हैं, इसके नुकसानात हैं कि आप हर दूसरे बंदे को एक सर्टिफिकेट इशू कर रहे हो कि ये मुसलमान है, ये यहूदी एजेंट है, ये आशिक रसूल है, ये गुस्ताख रसूल है। ये मामलात जो हैं इसको आप सियासत में ना घसीटें, इनको एक साइड पे रखें, आप अपना काम करें। आपका जो मामलात हैं वो अपने मामलात के साथ आएँ। आपने सियासत करनी है तो सियासत करें, आप मज़हब कार्ड इस्तेमाल ना करें। और आबद शेर अली जैसा घटिया तरीन आदमी जो अपनी सोशल कंपेन कर रहा है, अपनी सियासी कंपेन कर रहा है, इलेक्शन लड़ रहा है, वो ज़िमनी इंतखाबात जो पंजाब में हो रहे हैं, तो उसमें वो बयानात चलवा रहा है कि इमरान खान जो है वो यहूदी एजेंट है। और ये देखो इमरान खान ने ये क्या बोल दिया। तो मैं बताऊं कि इमरान खान यहूदी एजेंट नहीं है। मुझे तो आप लोगों पे शक होता है, जब कभी आप लोग बैरून मुमालिक में होते हो तो मुझे आप लोगों को भी शक होता है कि ख्वाजा आसफ़ जब बयानात देते हैं अमेरिका की टेलीविज़न को, उनके एंकर्स को बताते हैं कि इमरान खान तो तालिबान खान है, तो फिर मुझे शक हो जाता है कि तुम लोग मुनाफिकीन में से हो, कि पाकिस्तान में होते हो तो कहते हो कि ये यहूदी है, या बैरून मुमालिक में जाते हो तो कहते हो ये तालिबान खान है, इसका जो नज़रिया है वो इस्लाम वाला नज़रिया है। तो ये मज़हब कार्ड को ना इस्तेमाल करें, सियासी तरीके से मैदान लगाएं और सियासी तरीके से आएँ। गिने चुने दिन रह गए हैं आपके। आज अल्हम्दुलिल्लाह शहबाज गिल साहब की भी ज़मानत हो चुकी है
मामलात ठीक हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। इस्टेब्लिशमेंट को भी उसने, इमरान खान ने खुल के बता दिया है कि जो रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ है और जो आपने ये खटपुतली सरकार मुसल्लत की है, इसके जो नुकसानात हैं वो आप बखूबी जानते हैं। क्योंकि उस वक्त के जो वज़ीर ख़जाना थे शौकत तरीन साहब, वो भी गए इस्टेब्लिशमेंट के पास, उन्होंने भी आगाह किया कि अगर आप इस वक्त रजीम चेंज का हिस्सा बनेंगे तो पाकिस्तान की जो मैशत है वो एकदम से नीचे चली जाएगी। और वही हुआ। इस टाइम आम आदमी, आम पाकिस्तानी, आम शहरी इस रजीम चेंज की दलदल में उसका नुकसानात उठा रहा है। यानी कि इतनी ज़्यादा पाकिस्तान में इस वक्त महंगाई है कि आम आदमी उस महंगाई में पिस रहा है। वो इलेक्ट्रिसिटीज़ के बिल हो, खाने पीने की अशिया हो, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट हो, रुपये की बेकदरी हो, इस टाइम पाकिस्तान की मईशत जो है वो दिन ब दिन नीचे आ रही है। और ये क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बता रहे हैं, हुकूमती नुमाइंदे क्या बता रहे हैं कि इमरान खान पे जो है वो फतवा लगाओ, इमरान खान को पकड़ के गिरफ़्तार करो, कि वो बयानात दे रहा है कि पाकिस्तान को वो श्रीलंका बना देगा। इस वक्त जो हालात बने हुए हैं, अगर इमरान खान सिर्फ एक कॉल देता है तो यकीन करें कि पूरा पाकिस्तान बाहर निकल आएगा। उसकी वजह महंगाई है, लोग तंग आ चुके हैं, लोगों में सकत नहीं है चीज़ें ख़रीदने की, अपने बच्चों के पेट पालने की उनमें सकत जो है वो ख़त्म हो चुकी है। तो मेहरबानी करें, नए इंतखाबात की तरफ जल्द से जल्द जाएं, इस खटपुतली सरकार से अपनी जान छुड़वाएं। मुझे बताएं, अगर एक पागल शख्स, एक नफसियाती शख्स जो बैनुल-अक़वामी सतह पर जाके आपकी नुमाइंदगी नहीं कर सकते, उसको कौन सा मुल्क कर्जा देगा या कौन सा मुल्क पाकिस्तान में आके इन्वेस्टमेंट करेगा? वो मुल्क पागल नहीं है, उनकी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं वो पागल नहीं है कि वो सब कुछ देख नहीं रही हैं क्या? आज रेड क्रॉस ने भी एक, कनाडा की जो एक फाउंडेशन है, उसने भी एक अपना ट्वीट में कहा है कि हम लोग पाकिस्तान के लिए डोनेशन करेंगे, डोनेशन कर रहे हैं, लेकिन इस डोनेशन को हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को नहीं देंगे। इसका क्या मतलब है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जो खटपुतली सरकार है, इस पे लोगों को, बैनुल-अक़वामी लोगों को यकीन नहीं है कि ये लोग चोर हैं। उनको यकीन नहीं रहा इन लोगों पे ना, ये इन्होंने अपनी जो प्रॉपर्टीज़ लंदन में खड़ी की हुई हैं वो देख रहे हैं, हर शख्स देख रहा है। बैनुल-अक़वामी सतह पे भी लोग आपको जज करते हैं कि आप लोग कितने बड़े नसुरबाज हो। बहुत शुक्रिया।